हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कॉर्नर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए फट से उधर नजर जाए और हो जाए। डी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ सी। सी से ईस्ट की तरफ में है डी, 8 मीटर डी, ठीक है। एच पॉइंट जी इज 4 मीटर साउथ ऑफ एच। अब यहाँ पर डी और सी डी का बात बोल रहा है, यहाँ जी एच हो गया। तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, सी डी 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 कहीं खोजेंगे, यहाँ पर डी है, ठीक है। पॉइंट डी इज 4 मीटर साउथ ऑफ बी। ये साउथ में है बी का, यानी कि इसके नॉर्थ में होगा बी। कितना मीटर? 4 मीटर बोला ना, ज्यादा ऊंचा हो गया। क्या बोला है? पॉइंट डी इज 4 मीटर साउथ ऑफ बी, यानी कि डी 4 मीटर साउथ में है बी का। बी को नॉर्थ में करेंगे तभी ना, उसके साउथ में होगा। ये 8 था, उससे थोड़ा सा कम माने, 4 माने, ठीक है। अब यहाँ पर बी से रिलेटेड पॉइंट बताइए। अभी भी जी एच के बारे में कहीं भी नहीं आया, तो अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। बी है, बी से यहाँ भी रिलेशन है एक क्वेश्चन का, एक पॉइंट का देखते हैं। पॉइंट बी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ जी। बी जो है 16 मीटर ईस्ट ऑफ जी। देखिए, जी के ईस्ट में है बी, तो बी के कौन से डायरेक्शन में होगा? जी वेस्ट में। डायग्राम सेम है, लेकिन वही ना कि आपके लेफ्ट में कोई है पर्सन, उसके कहाँ पर रहेंगे आप लोग? अगर आप लोग दोनों साथ में खड़े रहते हैं, आप लोग का ऐसा होता है कि आप लोग दो लोग साथ में खड़े हैं, आप और आपकी बहन दोनों साथ में खड़ी है, तो आप क्या करते हैं? आप अपना राइट हैंड उसको पकड़ने के लिए देते हैं, रोड क्रॉस करने के लिए। तो वो अपना कौन सा हैंड देती है? लेफ्ट हैंड देती है ना। ये राइट लेफ्ट बट ऐसे करके होता है, ये कोई ऐसे करके मतलब, मान ये इग्नोर करिए इसको, मैं अलग डायरेक्शन में बोलेगी। बट यहाँ देखिए, जी के वेस्ट में है, बी के ईस्ट में है, ठीक है। एक ही चीज का है ना, ये एक ही डिस्टेंस है। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है 16 मीटर ईस्ट ऑफ जी। जी के ईस्ट में अगर बी है, तो बी के वेस्ट में जी होगा। बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। यानी कि बी के वेस्ट में जी है कितना? 16 मीटर जी। अब ये पढ़िए, गलत बोल रहा है क्या? बी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ जी। जी के ईस्ट में बी आई ना, जी के ईस्ट में बी आई ना, हाँ, ठीक है। अब कहाँ है? जी से कोई रिलेशन यहाँ पर बचा हुआ था, अब जी आ गया, जी से पढ़ते हैं। जी इज 4 मीटर साउथ ऑफ एच। एच से 4 मीटर साउथ में है जी, यानी कि इसके नॉर्थ में होगा एच। ओहो, ये फिर से यही हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा बेयर विथ मी। यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट में एच हो जाएगा। एच विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एच। विच मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? एच के बारे में। एच विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ जे विच इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ ई। ओ बाबा रे बाबा, देखिए ध्यान से देखिए। एच विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ जे। जे के 8 मीटर ईस्ट में है, यानी कि जे जो है वो एच से वेस्ट की तरफ होगा। जे एच से वेस्ट की तरफ होगा और 8 मीटर, ठीक है। ये 16 है। अब है जे विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ जे। जे के ईस्ट में है एच, जे के ईस्ट में आ गया एच। जे, अब जे के बारे में बोल रहा है, विच इज 2 मीटर साउथ ऑफ ई। ई से 2 मीटर साउथ में है, यानी कि जे से ई ऊपर में होगा 2 मीटर। जगह नहीं है यहाँ पर, ई मान लीजिए प्लीज। डायग्राम को थोड़ा नीचे शिफ्ट करना चाहिए था मुझे, आप लोग को दिख रहा होगा, आई होप ऊपर की तरफ है, ठीक है। ई से 2 मीटर साउथ में है, कौन है? जे। आ गया ना, ई से 2 मीटर साउथ में जे नीचे की तरफ आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जे। जे के रिस्पेक्ट में सी कहाँ पर है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 8 8 64, 4 चौके 16, कितना होता है?
अंडर रूट होगा इसका, इसका अंडर रूट कैसे आएगा, कितना आएगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 8 होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, 16 85 होता है ना, 16 85, 16 का मतलब अंडर रूट से बाहर निकलेगा 16, तो 4 चौका 16 होता है, अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5 होगा आंसर, 4 अंडर रूट 5। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में एच कहाँ पर है, एच तो उधर ऊपर की साइड में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है, बी बी डी, बी बी डी बन गया। ये सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ये 3 नंबर का रहता है, या तो ब्लड रिलेशन आता है या तो डायरेक्शन सेंस, ऐसा में हमेशा हर शिफ्ट में डिफर करता है, ठीक है। पजल तो सारे शिफ्ट में आते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये जो होता है ना डायरेक्शन सेंस, कोई शिफ्ट में डायरेक्शन सेंस 3 नंबर का दे दिया, किसी शिफ्ट में 3 नंबर का ब्लड रिलेशन दे देगा, किसी शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देगा तो डायरेक्शन सेंस नहीं देगा, तो ऐसे कर करके उन लोग का मतलब कुछ कुछ सेट होता है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपके शिफ्ट में कौन क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन सेंस आएगा या फिर कोई भी, आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, यू डोंट नो ना, तो फिर आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। अगर आपके पेपर में ब्लड रिलेशन आ गया और आप डायरेक्शन सेंस करके चले गए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, अभी आप लोग फुल मार्क्स से कम आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, एग्जाम में नहीं निकलता है, एग्जाम नहीं निकलता है एग्जाम। मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू के बाद में मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मेंस में नंबर थोड़ा कम हो गया था, और उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो गया। चलिए मेरा अपना क्या बताऊं, कोई बात नहीं, फिर से एग्जाम देंगे हम लोग, और मैं ये कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ज़रूरत है इसी वजह से, और आप लोग का भी हेल्प करना है, और मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा, मैं कभी बाद में बताऊंगी ये सब, अभी नहीं, अभी तो बहुत दूर जाना है हम लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।